चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर है। कोरोना पॉजिटिव भी अब पेपर दे सकेंगे। कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग रूम की व्यवस्था की गई है। एग्जाम सेंटर पर गाइडलाइन के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। 10वीं 12वीं में 18 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर है। कोरोना पॉजिटिव अब पेपर दे सकेंगे। कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग रूम की व्यवस्था की जाएगी। एग्जाम सेंटर पर गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश मिलेगा। तो जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं, मास्क चेहरे पर लगा होना चाहिए, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था, तमाम ये व्यवस्थाएं जो है एग्जाम सेंटर पर की जाएंगी और इसी के अनुसार छात्रों को प्रवेश भी दिया जाएगा। 10वीं 12वीं में 18 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, अब ये अच्छी खबर है कि कम से कम कोरोना संक्रमित जो छात्र हैं वो भी पेपर दे सकेंगे और अलग से उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही जो छात्र हैं, अन्य छात्र हैं, वो पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा देंगे। बिल्कुल देखिए पूनम, मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी और इसी बोर्ड परीक्षा में लगभग 18 लाख छात्र जो हैं वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परीक्षा देंगे। तो ऐसे में अब प्रयास इस तरीके का है कि पिछले 2 साल से वर्चुअल माध्यम से परीक्षाएं ली जा रही थी या फिर ये कहें कि ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं ली जा रही थी, लेकिन अब ये 2 साल बाद पहली बार होगा कि 17 फरवरी से जब बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं एक्चुअल माध्यम से ये परीक्षाएं होंगी। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कर रखी है और साथ ही साथ ये भी तय किया है कि जो छात्र कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाकर वहां पर उनकी परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही एग्जाम सेंटर पर कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना होगा छात्रों को कि जो कोरोना गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही वहां पर प्रवेश मिल पाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से वहां पर पहुंचना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क लगाकर जाना है, प्रॉपर डिस्टेंस एक दूसरे से बनाकर रखना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब छात्र एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना है कि कोई ऐसी वस्तु लेकर नहीं जाए जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके जो एग्जाम है उसमें देरी हो सके। तो इस बात को पहले से ही दिशा निर्देश जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जारी कर दी है और एक पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर बोर्ड ने कर रखी है। अब जैसे ही 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी तो वैसे ही कई तरह की जो अलग अलग कहीं ना कहीं परेशानियां छात्रों की होती हैं तो उन छात्रों की परेशानियों को सुरक्षित ये समस्याओं का निदान करने के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कर रखी है। हेल्पलाइन भी यहाँ पर चलाई गई है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है। जो कोरोना संक्रमित अगर छात्र होते हैं तो वो भी परीक्षा दे सकेंगे। उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। 10वीं 12वीं में 18 लाख परीक्षार्थी इस बार शामिल होंगे। एग्जाम सेंटर पर गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कोरोना को देखते हुए, ताकि छात्र आराम से परीक्षा दे सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तमाम व्यवस्था को ध्यान